हेलो एंड वेलकम टू ट्रिपल एस क्लासेस। होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने हैं वो है थ्योरी ऑफ इंडेक्स नंबर्स। उससे पहले हम जानेंगे कि इंडेक्स नंबर होता क्या है। देखिए, ये जो इंडेक्स नंबर होता है इसमें हम मेजर करते हैं चेंज को। मतलब मतलब ये है कि अगर 2010 में कुछ चीज़ों की एक रेट होगी और 2020 में कुछ और चीज़ों की, उन्हीं चीज़ों की कुछ और रेट होगी। अगर हम इनको कंपेयर करेंगे, एक रेशो से इनका कंपैरिजन निकालेंगे, इसमें कितनी चेंज आई है, वो कैलकुलेशन जिससे हम ये चेंज निकालते हैं, इन प्राइसेस के दरमियान क्या चेंज आई है, उससे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। यानी कि अगर हम उस चेंज को मेजर करें, उसी से हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। आपने नाम सुने होंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्रोडक्शन इंडेक्स, कंज्यूमर इंडेक्स। ये हमें बताते हैं कि आज से पहले कोई भी ईयर जो हम लेते हैं, जिसे हम बेस ईयर कहते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट, और आज के जो हमारा करंट ईयर है इसके दरमियान के क्या चेंज आ चुकी है प्रोडक्शन में, कंजप्शन में। अगर हम ये मेजर करेंगे, इन चेंजेस को मेजर करेंगे, उसी से हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। सिंपल। चलिए डेफिनेशन पे जाते हैं पहले। स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज चेंज इन वेरिएबल्स, जो हमें बताते हैं कुछ वेरिएबल्स में क्या चेंज आ गई है, चाहे वो प्राइस हो, चाहे वो क्वांटिटी हो, चाहे वो वैल्यूज़ हो, कुछ भी। फॉर एग्जांपल, अगर 2010 में प्रोडक्शन हो रही थी किसी कंपनी में 10,000 यूनिट्स की, ठीक है, और अभी हम देखेंगे 2020 में कितना प्रोडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल 20,000 यूनिट्स की हो रही है, ठीक है। इसमें कितना चेंज आ रहा है, अगर इसका प्रोपोर्शन हम निकालेंगे तो उससे हम कहेंगे इंडेक्स नंबर। इसी तरह यहाँ डेफिनेशन में मैंने बताया है स्टैटिस्टिकल मेजर दैट शोज चेंज इन वेरिएबल्स, जो वेरिएबल्स में हमें चेंज दिखाता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। किस हिसाब से? टाइम के हिसाब से, या जियोग्राफी के हिसाब से, या किसी और कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से, जिससे हम यहाँ पे बेस ईयर कहते हैं। नॉर्मली देखिए, बेस ईयर क्या होता है, एक रेफरेंस पॉइंट होता है। हर एक चीज़ जो दुनिया में मेजर होती है उसके लिए एक रेफरेंस पॉइंट का होना ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, आप अगर कहेंगे ये बंदा, एक यहाँ पे एक शख्स है, इसकी हाइट है फॉर एग्जांपल 5 फीट, ठीक है। 5 फीट इसकी हाइट है, मतलब आपने मेजर किया यूजिंग ए स्केल, ठीक है। स्केल से मेजर किया, तो स्केल से मेजर किया इसका मतलब है ये स्केल हम लेते हैं एज ए रेफरेंस पॉइंट, ठीक। हाँ, और एक एग्जांपल, फॉर एग्जांपल आप कह रहे हैं एक गाड़ी जा रही है, इस गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर्स। आप डायरेक्टली अगर बोलेंगे इस गाड़ी की स्पीड है 50 किलोमीटर्स, उसका कोई मान ही नहीं बनता है। इसका मतलब है अगर 50 किलोमीटर्स के साथ गाड़ी चलते हैं, इसके आसपास, गाड़ी के आसपास ये जो सराउंडिंग्स है, ये रेस्ट पे है। और इस सराउंडिंग्स के, ठीक है, एज अगर हम इस सराउंडिंग्स को एज ए रेफरेंस पॉइंट लेंगे, तो इसके मुताबिक इसकी जो स्पीड है 50 किलोमीटर्स है, ठीक। मान लीजिए एक गाड़ी चल रही है, उसके साइड में दूसरी गाड़ी चल रही है, दोनों की स्पीड जो है 50 किलोमीटर्स है। तो अगर हम इस गाड़ी का रेफरेंस पॉइंट ये लेंगे या इस गाड़ी का रेफरेंस पॉइंट ये लेंगे, तो एक दूसरे के हिसाब से इनके रिलेटिव स्पीड जो है जीरो है। समझ आ रही है आपको मेरी बात? तो ये भी 50 किलोमीटर्स के हिसाब से चल रही है और ये भी 50 किलोमीटर्स के हिसाब से चल रही है। आपने देखा होगा, जब आपके साइड में कोई कोई गाड़ी चल रही है और वो आपकी ही स्पीड से चलती है, आपको लग रहा है जैसे वो गाड़ी बिल्कुल स्टेशनरी है, वो चल ही नहीं रही है। इसीलिए रेफरेंस पॉइंट हर एक चीज़ के लिए ज़रूरी है, जो आपको कंपैरिजन करके बताता है कि किसी और चीज़ का क्या वैल्यू है, ठीक है। यहाँ अगर हम स्पीड देखेंगे, तो हम देखेंगे एज पर सराउंडिंग्स किसी गाड़ी की स्पीड क्या है। यानी कि अगर सराउंडिंग्स रेस्ट पे है, तो जो गाड़ी जा रही है उसकी स्पीड 50 किलोमीटर्स है। इसलिए हर एक चीज़ के लिए रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। यहाँ भी हम इंडेक्स नंबर्स में एज ए रेफरेंस पॉइंट बेस ईयर लेते हैं। वो साल जिस साल में एक अच्छी प्रोडक्शन हुई है, जिस साल में कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं हुई है, वो साल एज ए, वो ईयर हम एज ए बेस ईयर ले लेते हैं, ठीक है। उसको हम यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट कहते हैं। इसी तरह यहाँ पे हम अगर मेजर करेंगे चेंजेस को, और किसके हिसाब से, किस रेफरेंस पॉइंट से के हिसाब से, चाहे वो टाइम के हिसाब से हो, चाहे वो जियोग्राफी के हिसाब से हो, या किसी और कैरेक्टर्स के हिसाब से हो, उससे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। क्लियर? तो चेंज को मेजर करना विद रेफरेंस टू टाइम और जियोग्राफी, उसको हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। अच्छा, फर्स्ट टाइम कैलकुलेटेड बाय इटालियन साइंटिस्ट स्टैटिस्टिशियन। स्टैटिस्टिशियन एक थे इटाली के, जिसका नाम था जियोवनी रिवाल्डो कार्डी। इन्होंने पहली बार इंडेक्स नंबर को यूज़ किया था, और इन्होंने कैलकुलेट किया था एक रेशो किसका, कुछ प्राइसेस का, ग्रेन था उसमें, वाइन था और ऑयल का। इन तीन कमोडिटीज़ का इसने प्राइसेस लिए और इसका इंडेक्स नंबर निकाला। यानी कि किसी और साल के साथ इसका इंडेक्स नंबर निकाला। ठीक, देख लीजिए यहाँ पे इसने क्या किया। इसने 1500 को लिया एज अ बेस ईयर,
और 1750 का इसने इंडेक्स नंबर निकाला, ठीक है। यानी कि यहाँ पे बेस ईयर इसने, ये जो बेस ईयर लेता है ये हम एज ए रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। अगर 1500 में ई रेट्स थे तो 1750 में क्या रेट्स है अभी, अगर हम इस चीज़ को कंपैरिजन करते हैं तो इससे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर। क्लियर। अच्छा, ये जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है इसको कभी कभी इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमी को मेजर करने में, इसके इंडेक्सेस मेजर करने में हमें मदद करता है, ठीक है। क्योंकि बैरोमीटर भी प्रेशर मेजर करने में मदद करता है, और इकोनॉमी पे जो प्रेशर होता है उसको मेजर करने में हमें ज़रूरत पड़ती है इंडेक्स नंबर्स की, इसलिए इसको कभी कभी इकोनॉमिक बैरोमीटर भी कहते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है इसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज फॉर्म, इसको हम परसेंटेज फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, यानी कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ है, ठीक है। प्राइसेस कितने परसेंट इंक्रीज हुए हैं या कितने परसेंट फॉल हो चुके हैं, ठीक है। उन चीज़ों को मेजर करने के लिए हम परसेंटेज का यूज़ करते हैं। रिलेटिव और कंपैरेटिव मेजरमेंट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़, इसमें हम रिलेटिव मेजरमेंट करते हैं, यानी कि हम कुछ कमोडिटीज़ लेते हैं, कुछ चीज़ें ले लेते हैं, उन चीज़ों का हम प्राइस देखते हैं, ठीक है, किसी साल में, और दूसरे साल में हम उन्हीं चीज़ों के प्राइसेस के साथ इनको कंपेयर करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे हम एक रिलेटिव या कंपैरेटिव मेजरमेंट करते हैं, कंपैरिजन करते हैं एक साल के आइटम्स, एक कमोडिटीज़ को दूसरे साल के कमोडिटीज़ के साथ। कमोडिटीज़ मीन्स आइटम्स, कुछ भी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अच्छा, रिप्रेजेंटेड स्पेशलाइज्ड एवरेज, अगर आपको याद होगा जब मैंने टेबल्स बनाए थे तो मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि हमारे पास कुछ स्पेशलाइज्ड टेबल्स होते हैं जो ख़ास तौर पर किसी स्पेशल चीज़ के लिए बनाए जाते हैं, जहाँ पे स्पेशल रेशोज़ निकाले जाते हैं, कुछ और जो आपको स्पेशल एवरेज निकालने हैं। इसी तरह ये भी हमारे पास एक स्पेशलाइज्ड एवरेज देते हैं। क्लियर। चाहे आप मीन कैलकुलेट करना चाहते हो, मोड कैलकुलेट करना चाहते हो, मीडियन कैलकुलेट करना चाहते हो, किसी भी तरह का अगर आप एवरेज निकालना चाहते हो तो वो आप इंडेक्स नंबर्स में निकाल सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनको हम कहते हैं स्पेशलाइज्ड एवरेज। अच्छा, इसके एग्जांपल्स क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्सिंग है, या कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स, रहने का अगर हम देखेंगे दिल्ली में कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग है और बेंगलोर में कितना कॉस्ट ऑफ लिविंग है और इसमें कितना फ़र्क है, उसको अगर हम मेजर करना चाहेंगे तो जियोग्राफी के बेस पर हम इसको मेजर करेंगे, उसको हम कॉस्ट ऑफ लिविंग भी कहते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स, आज से 10 साल पहले किसी इंडस्ट्री में कितना प्रोडक्शन हो रहा था, आज कितना प्रोडक्शन हो रहा है, अगर हम इस चीज़ को मेजर करेंगे उससे हम कहेंगे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इंडेक्स। ये सभी इंडेक्सेस है एग्जाम्पल्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। अच्छा, प्रॉब्लम्स क्या आती है, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स वी फेस व्हाइल कंस्ट्रक्टिंग द इंडेक्स नंबर्स, जब हम इंडेक्स नंबर्स बनाते हैं तो कौन कौन सी प्रॉब्लम्स हमें लाक होती है। सबसे पहले, पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी प्री डिफाइंड, हमें पहले ही डिफाइन होना चाहिए कि हम किस पर्पस के लिए इंडेक्स नंबर बना रहे हैं, कैलकुलेट कर रहे हैं। एवरी इंडेक्स नंबर हैज़ इट्स ओन स्पेसिफिक यूज, जो हमने इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए इंडेक्स नंबर बनाया, उसको हम एग्रीकल्चर पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर इंडेक्स नंबर के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं, या उसको हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते हैं। यानी कि हर एक इंडेक्स नंबर का अपना एक काम होता है, खुसूसी काम, ठीक है, स्पेशल काम होता है, और उसको उसी खास पर्पस के लिए बनाया जाता है, उसको हम किसी और पर्पस के लिए नहीं बनाते। इसलिए हमने जो पर्पस का देखना है वो पहले हमने डिफाइन करना है, उसके बाद ही हमें कैलकुलेट करना है इंडेक्स नंबर। नेक्स्ट, सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर, अब जो हमने बेस ईयर सेलेक्ट करना है उसमें भी हमें कभी कभी दिक्कत आती है। बेस ईयर माने यानी कि हमने जो रेफरेंस ईयर रखा है, रेफरेंस एज ए रेफरेंस पॉइंट रखा है, ठीक है, इसके साथ हम उसको कंपेयर करते हैं, आज के साल या आज से 2 साल बाद अगर हम उसके साथ कंपेयर करेंगे उसको हम कहते हैं बेस ईयर। फॉर एग्जाम्पल मैंने 2011 को बेस ईयर रखा और मुझे 2021 का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का, ठीक। तो मुझे 2011 के इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के साथ उसके कंपेयर करना है, ये मेरे लिए बेस ईयर बनता है। क्लियर। यानी कि आज से पहले कुछ साल, एक साल में सिलेक्ट करता हूँ, एक ईयर में सिलेक्ट करता हूँ, जिसके प्रोडक्शन को मैं आज के प्रोडक्शन के साथ कंपेयर करता हूँ और मेरे पास इंडेक्स नंबर कैलकुलेट हो जाता है। अच्छा, अब ये जो बेस ईयर सेलेक्ट करना है ये ज़्यादा दूर भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा नज़दीक भी नहीं होना चाहिए, यानी कि मुझे 2021 का कैलकुलेट करना है तो मैं 2020 का बेस ईयर ले लेता हूँ, नहीं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। आपको थोड़ा सा गैप देना है, इसका प्री डिफाइंड गैप नहीं है कितना है, ठीक है, प्री डिफाइंड वैल्यू नहीं है, लेकिन ज़्यादा लंबा भी नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कम भी होना चाहिए। 5 से 10 साल या 10 से 12 साल काफ़ी है। दूसरा, बेस ईयर, ये है बेस ईयर का ये खास पर्पस है कि शुड बी क्लाइमेटी फ्री,
हम उस साल को बेस ईयर ना ले जिसमें कोई क्लैमिटी हो चुकी है। फॉर एग्जांपल किसी साल में अर्थक्वेक हो चुका है, जाहिर सी बात है उस साल में प्रोडक्शन कम होगी, उस साल में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगी, उस साल में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कम होगी। अगर हम उस साल को या उस ईयर को हम लेंगे हैं बेस ईयर, तो वो हमारे लिए सही बेस ईयर नहीं मानेंगे हम, क्योंकि उसमें क्लैमिटी हो चुकी है। या फॉर एग्जांपल अभी वायरस हो चुका है इस साल भी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रुक चुकी है, तो इस साल को हम बेस ईयर नहीं ले सकते हैं। तो ये जो हम बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं कोई भी साल जिसके साथ हम कंपेयर करेंगे, तो ये तो क्लैमिटी फ्री होना चाहिए, ना ही ज़्यादा नज़दीक और ज़्यादा दूर होना चाहिए। ये दो चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है। और एक प्रॉब्लम जो हमें आती है, सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़। हम कौन कौन सी कमोडिटीज़ को लेके एक प्राइस इंडेक्स तैयार करेंगे। कमोडिटीज़ यानी कि जो हमारे रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास राइस है, ठीक है, क्लोथ्स है, और कुछ चीज़ें जो जो हम ले लेते हैं। और हम किन किन चीज़ों को सिलेक्ट करें, क्योंकि हम सभी चीज़ों को तो नहीं ले सकते हैं, हम कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ों को, कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट कमोडिटीज़ को लेते हैं और उन्हीं को हम कंपेयर करते हैं नेक्स्ट ईयर के साथ, ठीक है, करंट ईयर के साथ। और ये हम कौन कौन सी कमोडिटीज़ सिलेक्ट करें, इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा परेशानी होती है, ठीक है। इनको बड़ा सिलेक्ट करने में बड़ा टाइम लगता है और बड़ा सोच समझ के इनको सिलेक्ट करना पड़ता है। नेक्स्ट इज चूजिंग द सोर्स ऑफ डेटा। अब जो हमें एज अ सोर्स ऑफ डेटा जहाँ से हम इनके प्राइसेस वगैरह ले लेते हैं, हमें तो नहीं पता, हम हर एक दुकानदार के पास नहीं जाएंगे, हर एक रिटेलर या होलसेलर के पास नहीं जाएंगे इनका क्या प्राइसेस है। एक जो मैंने आपको बोला था, कुछ रिपोर्ट्स वगैरह पब्लिश होते हैं जो हमारे पास एज अ सेकेंडरी डेटा होता है, और वहाँ से हम इनके प्राइसेस वगैरह ले लेते हैं और इसका सोर्स वही बनता है। और ये हम सोर्स कौन सा चूज़ करें जो हमारे पास अथेंटिक हो, उसमें भी कभी कभी दिक्कत हो जाती है। नेक्स्ट इज चॉइस ऑफ एवरेज। कौन सा हम एवरेज लें, जैसे मैंने आपको बोला हम कौन सा रेशो में ले लें, या मीन ले लें, या जियोमेट्रिक मीन ले लें, हार्मोनिक मीन ले लें, कौन सा एवरेज हम सेलेक्ट करें, इसमें भी हमें ख्याल रखना पड़ता है। चॉइस ऑफ कैलकुलेशन मेथड, हम कौन सा कैलकुलेशन मेथड यूज़ करेंगे। हमारे पास जब आगे आप देखेंगे हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं कैलकुलेशन के। एक है हमारे पास वेटेड मेथड। कैलकुलेशन के लिए हमारे पास वेटेड मेथड है, आगे हम देखेंगे। वेटेड मेथड भी है, अनवेटेड मेथड भी है। इसमें भी हमारे पास दो मेथड्स है, एक है सिंपल, ठीक है, और एक है हमारे पास पास्टेज मेथड, ठीक है, फिशर्स मेथड है हमारे पास। बहुत सारे आगे मेथड्स हैं, हमने ये देखना है। बहुत सभी मेथड्स तो ठीक है, लेकिन हमने देखना है कौन सा मेथड हमारे लिए ठीक रहेगा, जिससे हमारे कैलकुलेशंस करेक्ट आ सकते हैं, यानी कि अप्रॉक्सीमेट आ सकते हैं। हालांकि इसमें करेक्ट वैल्यूज तो नहीं आ सकते हैं। हम ये नहीं कहेंगे कि हमने जो इंडेक्स नंबर बना दिया वो बस फाइनल है, नहीं, इंडेक्स नंबर्स में चेंज भी हो सकती है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं। इसलिए हमें कौन सा कैलकुलेशन मेथड यूज़ करना है उसमें भी कभी कभी दिक्कत होती है। इसके बाद हम देखेंगे क्या क्या लिमिटेशंस हैं इंडेक्स नंबर्स की, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं इंडेक्स नंबर्स को कैलकुलेट करने में। हमने देखें, अभी हमने देखने इसमें क्या क्या लिमिटेशंस हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स है। लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर। फर्स्ट, इंडेक्स नंबर गिव्स अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। जो मैंने अभी आपको कहा, इंडेक्स नंबर जो हमें वैल्यू देता है वो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होते हैं, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होते हैं। हो सकता है कोई और शख्स हो या कोई और ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी और से वो सोर्स ऑफ डेटा ले और उनका जो इंडेक्स नंबर है उसमें वेरिएशन आ सकती है, ठीक। ये नहीं है, ये पत्थर की लकीर नहीं है, किसी ने इंडेक्स नंबर बना दिया बस दैट्स फाइनल, नहीं, ऐसा नहीं है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हो सकता है और ये चेंज भी हो सकता है। बेस्ड ऑन सैंपल ओनली, ये सैंपल्स के बिना पे होता है, ठीक। सैंपल्स के बिना पे यानी कि यहाँ पे सैंपलिंग हम करते हैं, यहाँ पे हम कुछ आइटम्स ले लेते हैं और उनका हम प्राइसेस वगैरह लेते हैं, कुछ कमोडिटीज़ लेते हैं। सभी कमोडिटीज़ को हम नहीं लेते हैं, ठीक। आपको मैंने बताया था, ये हमारे पास सभी कमोडिटीज़ होते हैं, सभी चीज़ें होते हैं, उनको हम कहते हैं पॉपुलेशन। लेकिन हम पॉपुलेशन नहीं लेते हैं, बल्कि हम कुछ कमोडिटीज़ लेते हैं जिसे हम सैंपल कहते हैं, ठीक है। तो सैंपल के बेस पे हमारे पास ये कैलकुलेशन होती है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि अगर सैंपल हमारे पास आइडियल सैंपल हो, यानी कि एग्जैक्ट जो रिप्रेजेंट करता हो पॉपुलेशन को, तब हमारे पास इंडेक्स नंबर्स जो है वो हमारे पास बहुत ही अप्रॉक्सीमेट हो सकते हैं, ठीक। और अगर सैंपल हमारे पास आइडियल नहीं हो तो उसमें वेरिएशन बहुत ज़्यादा आ सकती है। नेक्स्ट लिमिटेशन ये है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज नॉट टेकन इन कंसिडरेशन। हम यहाँ पे प्रोडक्ट की क्वालिटी कंसिडरेशन में नहीं लेते हैं, या तो हम उसकी क्वांटिटी कंसिडरेशन में लेते हैं, या तो हम उसका प्राइस कंसिडरेशन में लेते हैं, या तो हम उसका वैल्यू कंसिडरेशन में लेते हैं। वैल्यू क्या होता है, वैल्यू होता है क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। क्वांटिटी और प्राइस का प्रोडक्ट जो होता है उसको हम वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी का कहीं कहीं पे बात ही नहीं हो रही है, ठीक। को अगर हम क्वालिटी को कंसिडरेशन में लेते तो हमारे पास जो इंडेक्स नंबर्स है होते तो वो उनका वैल्यू एग्जैक्ट होता है हमारे पास। नेक्स्ट इज, फॉर एवरी पर्पस डिफरेंट इंडेक्स नंबर्स आर टू बी कंस्ट्रक्टेड। हर एक पर्पस के लिए अलग अलग
इंडेक्स नंबर्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। जैसे मैंने आपको बोला, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए अलग इंडेक्स नंबर्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए अलग इंडेक्स नंबर्स, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स, अलग अलग इंडेक्स नंबर्स हर एक पर्पस के लिए बनाए जाते हैं। ठीक। अच्छा, ये थे कुछ लिमिटेशंस, कुछ ड्रॉबैक्स इंडेक्स नंबर्स के। सबसे पहले ये कि अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देते हैं, नेक्स्ट सैम्पल्स पे बेस होता है और क्वालिटी को कंसिडरेशन में नहीं लिया जाता है, और अलग अलग पर्पस के लिए अलग अलग इंडेक्स नंबर्स बनाए जाते हैं। अब हमारे पास टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला हमारे पास है प्राइस इंडेक्स नंबर्स, जो जिनका हम जिक्र करेंगे। दूसरा है हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स, और तीसरा है हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। प्राइस इंडेक्स नंबर क्या होता है, देख लीजिए। प्राइस इंडेक्स नंबर मेजर्स चेंज इन प्राइस बिटवीन बेस ईयर एंड करंट ईयर। बेस ईयर हमने जो लिया, ठीक है, कोई भी साल हमने लिया एज ए बेस ईयर, फॉर एग्जाम्पल 2011, और हमें हम करंट ईयर, जो हमारा करंट ईयर है फॉर एग्जाम्पल 2021, इसके साथ हमें कंपैरिजन करना है इसको। लेकिन हम 2011 के प्राइसेस देखेंगे, कुछ चीज़ों के, कुछ कमोडिटीज़ के, फॉर एग्जांपल राइस का क्या रेट था, ठीक, उसी के साथ वीट का क्या रेट था। इसी तरह हम कुछ कमोडिटीज़ लेते हैं, और 2020 में भी हम वही कमोडिटीज़ लेते हैं। फिर अगर इनके प्राइस के बिना पे हम इनको कंपैरिजन करते हैं, एक रेशो निकालते हैं, कैलकुलेशन के बेस पे एक प्रपोर्शन के साथ हम आपके सामने आते हैं, उससे हम कहते हैं प्राइस इंडेक्स नंबर्स। व्हेन इंडेक्स नंबर इज बीइंग कैलकुलेटेड ऑन द बेस ऑफ प्राइसेस, इट इज कॉल्ड द प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर। अच्छा, कि किसके साल को हम कंपेयर करते हैं, एक बेस ईयर को और एक करंट ईयर को। अब हमारे पास ये जो प्राइस इंडेक्सेस है, ये हमारे पास दो तरह के हैं, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स, दूसरा है रिटेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल क्या होता है, मैन्युफैक्चरर, जो कंपनी या फैक्ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं कोई गुड्स, जब वो डिस्ट्रीब्यूटर को जिस रेट पे देते हैं, उससे हम कहते हैं होलसेल रेट। क्लियर। और जो रिटेलर यानी कि दुकानदार जिस रेट पे कस्टमर को आगे बेच रहा है, उससे हम कहते हैं रिटेल रेट। क्लियर, रिटेल प्राइसेस उसको हम कहते हैं। यहाँ पे अगर हम होलसेल प्राइस का इंडेक्स नंबर निकालेंगे, तो उससे हम कहेंगे होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर, और अगर हम रिटेल प्राइस का निकालेंगे, उससे हम कहेंगे रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर। यानी कि 2011 को अगर हम लेंगे एज बेस ईयर, और 2021 हमारे पास करंट ईयर है, हम देखेंगे 2011 में होलसेल रेट क्या मिलता था और 2021 में क्या मिल रहा है, तो उसे कहेंगे हम होलसेल इंडेक्स नंबर। और अगर हम देखेंगे 2011 में दुकानदार किस रेट पे बेच रहा है, रिटेल प्राइस क्या था, और 2021 में क्या रिटेल प्राइस है कुछ कमोडिटीज़ की, उससे हम कहेंगे रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। क्लियर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर शोज एवरेज चेंज इन क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड, कंज्यूम्ड और सोल्ड। ठीक है, जो क्वांटिटी प्रोड्यूस हो रही थी 2011 में और 2021 में, इसमें क्या फ़र्क है, कितना क्वांटिटी, कितना प्रोडक्शन पहले हो रहा था 2011 में, और 2021 में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उसको, उस चेंज को अगर हम मेजर करेंगे, उससे हम कहेंगे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। क्लियर। ये हमारे पास कहाँ कहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, चाहे हमने इंपोर्ट्स देखने हो, एक्सपोर्ट्स देखने हो, प्रोडक्शन इन इंडस्ट्रीज़ वगैरह देखना हो, तो इस पे हमें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारे पास वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। वैल्यू इंडेक्स नंबर रिप्रेजेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, हाँ, प्रोडक्ट ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी। ठीक है, प्राइस ऑफ कमोडिटी यहाँ पे लिख लीजिएगा, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी, क्योंकि ये जो हमारे पास वैल्यू होता है, ये होता है प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी। ठीक। अगर आप किसी से पूछेंगे कि भाई साहब, ये जो हमारे पास ये चावल है, कोई आपकी चावल की थैली है, इसका क्या वैल्यू है, तो वो आपको कह देगा, इसका वजन कीजिएगा आप, इसको मेजर कीजिएगा, ठीक है, यानी कि वजन कीजिएगा इसका कितना क्वांटिटी है, और इसका रेट जो है फॉर एग्जांपल 40 रुपीज़ है, इसके साथ इसका प्रोडक्ट करके आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या है। उससे अगर हम उस बेस पे हम इंडेक्स नंबर्स मेजर करते हैं, उससे हम कहते हैं वैल्यू बेस्ड इंडेक्स नंबर्स या वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। ठीक है, ये था ब्रीफ इंट्रोडक्शन इंडेक्स नंबर्स के बारे में। ठीक है, एक्चुअली आज मुझे हॉस्पिटल जाना है, कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मुझे, बाबा को कुछ तकलीफ है, तो मुझे उनको डॉक्टर के पास लेके जाना है, इसलिए मैं जल्दी में ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज का लेक्चर, क्योंकि आपका लेक्चर भी मिस नहीं होना चाहिए। इजाज़त दीजिएगा। नेक्स्ट हम इसके मेथड्स, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इंडेक्स नंबर्स को, वो हम लेके आ जाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके पास। चलिए इजाज़त दीजिए, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय।